हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरोसिटी। आज जो हमारा वो फ्री डाउट सॉल्विंग का वेबसाइट था एनलाइटन क्यूरोसिटी का, उसमें थोड़े डाउट्स आए थे, तो वो डाउट्स मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो इफ़ आपको ये मेरा फ़ीचर के बारे में नहीं पता होगा, तो ये जो हमारा फ़ीचर है वो आपको अपने डाउट्स 24 आवर्स में सॉल्व करके मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। और वो जो डाउट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल सॉल्विंग करता हूँ मैं। तो इफ़ आपको भी डाउट डालने के हैं तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रोबोट का। वो उधर आप अपने डाउट पेस्ट कर सकते हैं और आपका नाम लिख के हम लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो अभी हमारा फर्स्ट डाउट था वो था व्हाट इज़ HCF। अभी एक जो डाउट था इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने का है तो इधर आपको मेरा एक आई बटन करके कुछ आ रहा होगा, उसको प्रेस करके हमारा HCF का वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको अच्छे से समझ जाएगा HCF मतलब क्या। क्योंकि ये जो है ये डाउट ये मैं आपको ये वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है। मैं आपको वो वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। जो इधर आपको दिख रहा होगा आई बटन, उसका प्रेस करके उसका डाउट देख सकते हो करके HCF मतलब क्या। फिर LCM का भी डाउट आया। अभी LCM मतलब क्या है वो भी आपको मैंने वो वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वो वीडियो चाहे तो आपको इधर आई बटन कुछ आएगा, वो ज़रा प्रेस करेंगे तो उसका डाउट का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों जो डाउट आए थे मुझे वो एक अननोन पर्सन से आए थे, क्योंकि इसमें तो नाम था पर अननोन लिखा था, तो मेरे को नहीं पता है किससे आया था। तो अब जो मेरे को थर्ड डाउट आया वो था व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। ये जो डाउट था ये मुझे आया था आर्यन यादव से। एक्सेलरेशन मतलब एक अभी फॉर एग्जांपल मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप सोचिए करके ये एक बोर्ड है, आप सोचेंगे ये एक बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड है उस पे मैंने एक कैरम रखा, कैरम का वो राउंड राउंड। तो उसके बाद मैंने उसको हिट किया और वो ये डायरेक्शन में गया, और जो इधर का वो कैरम का ये था उसको हिट करके ये होल में जाके गिर गया। तो इससे हम लोग को क्या समझ आता है करके, जो ये बॉल है नहीं तो ये इसको जो भी कुछ कहते हैं, उसने इसको फोर्स के हेल्प से इसको पुश किया और ये एक्सेलरेट होके इसके अंदर जाके गिर गया, इसके अंदर जाके। तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। द इंटरैक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स और एक्सेलरेशन साथ साथ में आते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो भी फोर्स और एक्सेलरेशन में इफ़ एक्सेलरेशन होना रहता है, एक्सेलरेशन मतलब स्टिल था और उसका एक्सेलरेट होकर आगे गया, जिसने उसको हिट किया वो फोर्स ने किया, और जो वो किसने किया वो डिपेंड्स अपॉन वो कौन पर्सन था वो जिसने हिट किया था। तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जब आपको और भी कुछ डाउट होंगे तो आप हमें वो पूछ सकते हैं। फिर जो भी हमारे को एक नेक्स्ट डाउट आया था करके व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो भी हमारा मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन, ये दोनों को हम लोग साथ में कंसिडर करके जब उसके यूनिट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों को डायरेक्शन बताना रहेगा तो हम लोग कहेंगे 500 किलोमीटर्स पर आवर टूवर्ड्स मुंबई। मतलब हम लोग डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं किधर, मुंबई, नहीं तो टूवर्ड्स द नॉर्थ, ऐसा कुछ भी उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी मतलब ये जो है उससे हम लोग ओनली जो हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की गरज ही नहीं है। विदाउट डायरेक्शन हम लोग उसको
पहचान सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फिर लेंथ, फिर ब्रेड्थ, एरिया, मास। अभी आपको ये सब सुनने के बाद आपको और एक डाउट आया होगा करके, मैग्नीट्यूड मतलब क्या। अभी आपको डाउट आया होगा मैग्नीट्यूड मतलब क्या। अभी मैग्नीट्यूड मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटिव साइज और एक्सटेंट वेदर लार्ज और स्मॉल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्मॉल पी। ये एक एग्जांपल दिया है, मतलब वो स्मॉल है या लार्ज है उसका एक्सटेंट दिखाती है। दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्लोशन, मतलब वो कितना रिलेटिव साइज में या रिलेटिव एक्सटेंट में, ये दोनों को कंसीडर करके हम लोग को मिलता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटिव साइज और एक्सटेंट। ये बहुत आसान है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ही स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है अब जो स्केलर क्वांटिटी है उसके थोड़े एग्जांपल्स आपको बताता हूँ स्केलर क्वांटिटी के। अभी स्केलर क्वांटिटी में जो भी हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो आएगा लेंथ, फिर आएगा ब्रेड्थ। बहुत सारे एग्जांपल्स, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ। फिर आएगा मास, टेम्परेचर, क्योंकि मास हम लोग मास मतलब आपको पता होगा जो वेट रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, पर जो मास रहता है वो बॉडी के भीतर, जो बॉडी रहता है उसके अंदर का जो मास है, मतलब उसके अंदर का जो मैटर है प्रेजेंट इन द बॉडी, उसको हम मास कहते हैं। फिर उसको हम लोग को ओनली मैग्नीट्यूड के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और भी थोड़े एग्जांपल्स हैं, डेंसिटी है, डेंसिटी के बाद अभी फिर टाइम है, फिर वर्क है, ये सब स्केलर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर क्वांटिटी के थोड़े एग्जांपल्स। अभी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की गरज पड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट आता है फर्स्ट एग्जांपल। फिर सेकंड जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ वो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन के बाद जो बच्चे लोगों को लगता है करके फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए करके फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी या एक स्केलर क्वांटिटी। आपको क्या लगता है बताइए। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों का नाम बता दूंगा जिसका आंसर पहला मिलेगा मुझे। तो
इधर भी मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो बच्चे लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को। अरे आगे भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये जो डाउट का हमारा ये सेशन था उसमें आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। तो आपको भी ऐसे टाइप के डाउट्स पूछने हैं तो मैं मेरी वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें आपको डाउट आपके लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं और हम लोग भी आपके डाउट 24 आवर्स में आंसर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।